एक ऐसा ऋषि जिसने अप्सरा के साथ किया था 1000 सालों तक संभोग। हिंदू धर्म में कई ऐसे विषयों का वर्णन मिलता है जिन्होंने मानव जाति के कल्याण के लिए कई काम किए। तो कई ऋषि ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने स्वर्ग की अप्सराओं के प्रति अपनी काम वासना के चलते अपना तपोबल खो दिया। आज हम आपको ऐसे ही एक ऋषि की कथा बताने जा रहे हैं जिन्होंने करीब 1000 वर्षों तक एक अप्सरा के साथ भोग विलास किया। पौराणिक काल में विदु के ज्ञाता और महान ऋषि कुंडू हुआ करते थे, जिनका आश्रम गोमती नदी के तट पर था। ऐसा कहा जाता है कि ऋषि ने घोर तपस्या करना शुरू किया। वह तपस्या में लीन हो गए कि उन्हें किसी भी चीज का आभास होना बंद हो गया। इस तरह ऋषि को तपस्या में लीन देखकर देवराज इंद्र हमेशा की तरह घबरा गए। उन्हें ये डर सताने लगा कि कहीं ऋषि कुंडू उनसे स्वर्ग का सिंहासन न छीन ले। इसी कारण देवराज इंद्र ने कुंडू ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए प्रमलोचा नाम की अप्सरा को पृथ्वी पर भेजने का निर्णय किया। प्रमलोचा भी अप्सराओं में श्रेष्ठ अप्सरा थी। तीखे नयन नक्श, गठीला बदन जो देवताओं को भी आकर्षित कर दे। संध्या नृत्य के बाद इंद्र ने प्रमलोचा को अपने पास बुलाया और उसको अपनी योजना बताई। बिना कोई भी प्रश्न किए इंद्र की योजना के मुताबिक प्रमलोचा पृथ्वी लोक के लिए प्रस्थान कर गई। प्रमलोचा सीधे वहीं पहुंची जहां ऋषि कुंडू अपनी तपस्या कर रहे थे। प्रमलोचा उनकी शरण में पड़ी और उसने ऋषि कुंडू का ध्यान भंग कर दिया। और जैसे ही ऋषि की नजर अप्सरा पर पड़ी, ऋषि कुंडू उसके रूप और संतरे को देखकर उस पर मोहित हो गए और उसे अपने साथ लेकर मदरांचल पर्वत की गुफाओं में चले गए। ऋषि कुंडू प्रमलोचा के सौंदर्य में इस तरह खो गए कि वह गुफा के अंदर ही 100 से भी ज्यादा वर्षों तक प्रमलोचा के साथ भोग विलास करते रहे। फिर अचानक एक दिन प्रमलोचा ने ऋषि कुंडू से कहा कि हे ऋषि, अब मैं स्वर्ग लोक वापस जाना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे खुशी खुशी विदा कीजिए। अप्सरा के मुंह से जाने की बात सुनकर ऋषि उदास हो गए और उन्होंने कहा, हे देवी, अभी थोड़ी देर और रुक जाते तो अच्छा होता। ऋषि को उदास देखकर अप्सरा पृथ्वी पर रुकने को मान गई और फिर ऋषि कुंडू ने अगले 100 वर्षों तक भी उसी गुफा में प्रमलोचा के साथ भोग विलास किया। फिर 100 वर्ष बाद प्रेमलोचा ने ऋषि कुंडू से कहा, हे मुनि, मुझे पृथ्वी लोक पर आए बहुत समय हो गया, अब तो आप मुझे स्वर्ग लोक जाने की आज्ञा दीजिए। ऋषि कुंडू उसकी बात सुनकर फिर से व्यथित हो गए और बोले, हे देवी, अभी कुछ समय और रुक जाओ, फिर चले जाना। इसी तरह कई 100 वर्ष बीत गए। जब भी अप्सरा प्रेम लोचा स्वर्ग लोक जाने की बात करती तो वह किसी तरह उसको मना लेते। वह अप्सरा ऋषि के श्राप से भी डरती थी कि कहीं ऋषि उसे क्रोध में आकर श्राप न दे दे। उधर महर्षि की काम वासना में लिप्त होने से प्रेम लोचा के प्रति उनका प्रेम बढ़ता ही जाता था। तपस्या और पूजा पाठ का त्याग करके दिन रात वो उसी में डूबे रहते थे। फिर एक दिन की बात है, ऋषि कुंडू बड़ी तेजी से अपनी कुटिया से निकल रहे थे कि तभी प्रमलोचा उनके पास आई और उनसे कहने लगी, हे मुनि, आप कहाँ जा रही हैं? तब ऋषि कुंडू ने जवाब दिया, दिन अस्त हो चुका है, इसलिए मैं उपासना करने जा रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। ये सुनकर प्रमलोचा मुस्कुराई और बोली, हे वेदों के ज्ञाता, इतने वर्षों में क्या आज पहली बार सूर्यास्त हुआ है? जो संध्या एक दिन में नहीं करेंगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं तो आपसे जब से मिली हूँ तब से तो आपने कभी संध्या वंदन किया ही नहीं। इस प्रकार के वचन सुनकर ऋषि कुंडू बोले, नदी के तट पर आज सुबह ही तो तुम आई हो। मैंने आज ही तुम्हें अपने आश्रम में प्रवेश करते हुए देखा। मेरे आश्रम में तुमने आज ही तो प्रवेश किया है, इसलिए अब दिन समाप्त होने पर संध्या काल हुआ है। मुझे विलंब हो रहा है। तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम मेरा उपहास कर रही हो। तब प्रमलोचा ने ऋषि से कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका ये कथन सत्य है कि आपके आश्रम में मैं सवेरे आई हूँ, परंतु आज नहीं। जिस समय मैं यहाँ आई थी उस समय को तो कई 100 वर्ष बीत चुके हैं। ये सुनकर महर्षि कुंडू घबरा गए और बोले, हे सुंदरी, मुझे सही सही बताओ, मुझे तुम्हारे साथ भ्रमण करते हुए कितना समय हुआ है? तब प्रमलोचा ने बताया, क्योंकि आपको मेरे साथ भ्रमण करते हुए 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन हो चुके हैं। ये सुनकर ऋषि कुंडू हैरान रह जाते हैं और बोलते हैं, हे प्रिय, क्या तुम सत्य कह रही हो या फिर मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मैं तुम्हारे साथ एक दिन ही रहा हूँ। तब प्रमलोचा बोली, हे ब्राह्मण, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ, वह भी उस समय जब आप अपने धर्म का अनुसरण करने के लिए तत्पर होकर मुझसे पूछ रहे हो। मैं यहाँ किसी के कहने पर आई थी। ऋषि, आप क्रोधित ना हो, मैं आपको सारी घटना का सत्य बताती हूँ, परंतु हे ऋषि, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। तब ऋषि कुंडू ने कहा कि जल्द ही बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा था? तब प्रमलोचा ने बताया कि आपकी तपस्या से देवराज इंद्र को डर लगने लगा था और उन्होंने ही आपकी तपस्या भंग करने के लिए मुझे भेजा था। प्रमलोचा के मुख से ऐसे वाक्य सुनकर ऋषि कुंडू व्याकुल हो उठे और बोले, कि धिक्कार है मुझ पर, मेरा धर्म नष्ट हो गया। एक स्त्री ने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। स्त्री के संग मात्र से मेरे समस्त जीवन का तप नष्ट हो गया।
इसलिए हे पापी स्त्री, अब तू जहाँ चाहे जा सकती है, क्योंकि तुझे इंद्र ने जिस कारण भेजा था वह कार्य संपन्न हो गया। तूने मेरा तपोबल नष्ट कर दिया है। महर्षि को इस तरह क्रोधित देखकर परमलोचा भय से कांपने लगी, जिस वजह से उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उस समय ऋषि ने जो परमलोचा में स्थापित किया था वह भी पसीने के साथ रोम छिद्रों से निकलकर बाहर आ गया। फटकारे जाने पर वह आश्रम से निकली और आकाश मार्ग की ओर चल पड़ी। परमलोचा का पसीना वायु ने इकट्ठा किया और वृक्षों ने उसको ग्रहण किया। सूर्य की किरणों से पोषित होकर वह धीरे धीरे बढ़ने लगा और समय पूरा होने पर उस वृक्ष से वृषा नामक कन्या उत्पन्न हुई, जो ऋषि कुंडू, सूर्यदेव तथा वायुदेव की पुत्री कहलाई।